कहानी 1970 के दशक की है। देश का विपक्ष जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी सरकार से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ गोरखपुर में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वर्चस्व की इस लड़ाई में देश को दो नेता मिले, वो भी मामूली नहीं बल्कि बाहुबली। पहले वीरेंद्र प्रताप शाही और दूसरे हरिशंकर तिवारी। वीरेंद्र प्रताप शाही की 26 साल पहले हत्या हो गई थी, लेकिन हरिशंकर तिवारी का 16 मई की शाम को 88 साल की उम्र में निधन हो गया। हरिशंकर की कहानी में इमोशन, ड्रामा, पावर और क्राइम है। पावर ऐसा कि जब विधायक रहे तब सीएम की आधी शक्ति गोरखपुर में कानून व्यवस्था मेंटेन करने में खर्च हुई। अब वो नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी हमारे जहन में हैं। आज उन्हीं कहानियों को एकदम से शुरू करेंगे और जानेंगे कि कौन थे हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी को नेताओं की नर्सरी बना दिया। हरिशंकर तिवारी बड़हलगंज के टांडा गांव में 5 अगस्त 1935 को पैदा हुए थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता चाहते थे कि हरिशंकर तिवारी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, इसलिए उन्हें पढ़ाई के लिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी भेज दिया। उस वक्त देश में जेपी आंदोलन चल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई चल रही थी। ठाकुर छात्र के नेता थे बलवंत सिंह और ब्राह्मण छात्र के मसीहा हरिशंकर तिवारी थे। इन दोनों गुटों में अक्सर मारपीट होती रहती थी। इसी बीच बलवंत सिंह को वीरेंद्र प्रताप शाही के रूप में एक नया लड़का मिलता है। अपनी जाति का था, हिम्मत थी, इसलिए बलवंत ने वीरेंद्र को आगे कर दिया। अब लड़ाई से बलवंत बाहर हो गए। हरिशंकर और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। लोग बताते हैं कि जब उस समय गोलियां चलती थी तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। दोनों छात्र नेताओं की अपनी एक गैंग थी, गुर्गे थे, ठीक वैसे ही जैसे इटली के मिलान शहर में अपराध के लिए गैंग बनी थी। इनके बीच गैंगवार होते थे, लेकिन पुलिस किसी को पकड़ नहीं पाती थी। धीरे धीरे पूर्वांचल में स्थापित होता गया। 1975 में माइक से ऐलान होता था कि 12 बजे से 4 बजे के बीच कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि गोलियां चलेंगी और बम फेंके जाएंगे। उस वक्त सड़कें सूनी हो जाती थी। प्रशासन भी 4 बजे के बाद घटनास्थल पर पहुंचता था। धीरे धीरे इन छात्र गुटों ने अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाया। उस वक्त रेलवे स्टैम्प के ठेकों का दौर था। दोनों ने यहाँ से खूब पैसे कमाए। जो पैसा आता था उसका आधा हथियार खरीदने में खर्च हो जाता था, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। 30 अगस्त 1979 लखनऊ और गोरखपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कौड़ी राम विधायक सीट के युवा विधायक रविंद्र सिंह को गोली मार दी गई। उस वक्त सरकार में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्यप्रकाश मालवीय मंत्री थे। रविंद्र के लिए तुरंत में स्टेट प्लेन की व्यवस्था की गई, लेकिन उसके पहले ही रविंद्र की मौत हो गई। इस तरह से ठाकुर के नए नेता बनकर सामने आए वीरेंद्र प्रताप शाही। गोरखपुर शहर इन दोनों गुटों को जान चुका था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ने अपने अपने जिले बांट लिए थे। वीरेंद्र 1980 में महाराजगंज की लक्ष्मीपुर से विधायक बन गए। वह वहां दरबार लगाने लगे। दूसरी तरफ बिना विधायक रहे हरिशंकर गोरखपुर में जनता दरबार लगाने लगे। उस वक्त प्रशासन नतमस्तक हो चुका था। लोग अपनी समस्याओं के लिए थाने या फिर कचहरी जाने की बजाय जनता दरबार में आने लगे। यहाँ जो हरिशंकर का फैसला होता था वही आखिरी और सत्य फैसला होता था। इस तरह से मामले का निपटारा तुरंत हो जाता था। 1985 में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भृगुनाथ चतुर्वेदी 3 बार से विधायक थे, इसलिए उनके रहते टिकट मिलना मुश्किल था। फिर भृगुनाथ ने हरिशंकर को अपने आगे कभी टिकने नहीं दिया। तभी एक घटना हुई। भृगुनाथ के राजनीतिक वारिस रहे डॉक्टर मुरलीधर दुबे की हत्या हो गई। आरोप ठाकुर पर लगे। भृगुनाथ को एहसास हो गया कि बाहुबली से ही मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने अपना आशीर्वाद हरिशंकर तिवारी पर बनाया। हरिशंकर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि वो जेल में बंद थे। हरिशंकर ने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। सामने कांग्रेस के मार्कंडे नंद थे। हरिशंकर के लोगों ने प्रचार किया। जब रिजल्ट आया, हरिशंकर 21,728 वोट से जीतकर विधायक चुने गए। देश में यह पहला मौका था जब जेल के अंदर रहते हुए कोई चुनाव जीता था। हरिशंकर का नाम पूरे प्रदेश में पहुंच गया और उनकी शक्ति दोगुनी हो गई।
जब हरिशंकर तिवारी विधायक बने तब गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इधर गोरखपुर और महाराजगंज में चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई चलती रही और सीएम की आधी ताकत अपने जिले के माफियाओं को संभालने में लग रही थी। वो इतने परेशान हो गए थे कि गोरखपुर में गैंगवार रोकने के लिए गुंडा एक्ट बना दिया। इसके बाद कहा जाता है कि वीरेंद्र और हरिशंकर के अपराध में सीधी भागीदारी खत्म हो गई। अब वह अपने गुर्गे को इशारा करते थे। हरिशंकर की कहानी में थोड़ा ब्रेक लेते हैं और अब श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी को जानते हैं। दो गुटों की लड़ाई के बीच यूनिवर्सिटी में एक नया लड़का आया। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। खुराक बढ़िया थी इसलिए शरीर भी बढ़िया हो गया था। लोग बताते हैं कि 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ छेड़खानी हो गई थी। श्री प्रकाश को पता चला तो उसने राकेश तिवारी नाम के व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद श्री प्रकाश का नाम गोरखपुर की हर तरफ पहुंच गया। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस खोज रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त श्री प्रकाश को हरिशंकर तिवारी ने संरक्षण दिया था। हरिशंकर ने श्री प्रकाश को बैंकॉक भेज दिया। मामला ठंडा हुआ तो वो वापस आया। श्री प्रकाश को पैसे, पावर और सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने बिहार के सबसे बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह से हाथ मिला लिया। ये बात हरिशंकर तिवारी को पसंद नहीं आई, लेकिन श्री प्रकाश ने इसी दौरान एक ऐसा काम कर दिया जिसने हरिशंकर तिवारी को चौंका कर रख दिया। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। लोग बताते हैं कि इस हत्या के बारे में हरिशंकर तिवारी को जानकारी थी। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने खुद को सबसे बड़ा डॉन दिखाने के लिए यह हत्या की थी। इसके बाद श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह के मर्डर की सुपारी ले ली। पूरी इंटेलिजेंसी लग गई। एसटीएफ का गठन कर दिया गया। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में मार दिया। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के साथ उसकी कहानी खत्म होती है। 1996 में हरिशंकर तिवारी 5वीं बार विधायक बने। राज्य में कल्याण सिंह की सरकार बनी। इग्नोर करना मुश्किल था, इसलिए सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनाया गया। साल 2000 में स्टाम्प रजिस्ट्री मंत्री बने, तब राम प्रकाश गुप्त सीएम थे। 2001 में राजनाथ सिंह सीएम बने, तब भी उन्हें मंत्रालय मिला। 2002 में मायावती सीएम बनी तो उन्होंने भी हरिशंकर तिवारी को अपने कैबिनेट में ले लिया। 2003 में सरकार पलट गई। इसमें हरिशंकर तिवारी का विशेष योगदान रहा और इसका इनाम मुलायम सिंह ने उन्हें मंत्री बना कर दिया। 2007 के बाद चुनावी हार से राजनीति हरिशंकर तिवारी ने छोड़ दी। हरिशंकर तिवारी हर पार्टी की जरूरत थे। 1996 से जिसकी भी सरकार बनी उसमें वो मंत्री रहे, लेकिन 2007 में उनकी सियासत खत्म होने लगी। 2007 में उन्हें बसपा के टिकट से मैदान में उतरते ही पूर्व पत्रकार और शमशान बाबा नाम से मशहूर राजेश त्रिपाठी ने 6933 वोट से हरा दिया। 2012 में फिर से वो मैदान में उतरे, लेकिन तब भी राजेश ने बाजी मार ली। उस चुनाव में हरिशंकर तिवारी चौथे नंबर पर रहे। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरिशंकर तिवारी ने अपने बेटे को आगे किया। बड़े बेटे कुशल उर्फ भीष्म तिवारी को 2009 में खलीलाबाद सीट से सांसद बनाया, लेकिन 2014 में शरद तिवारी और 2019 में वो बीजेपी के ही परवीन निषाद से चुनाव हार गए। भांजे गणेश शंकर बाद में बसपा से एमएलसी बने। छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी 2017 में बसपा के टिकट से चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक बने। जीतने के बाद उन्होंने बसपा छोड़ दिया। 2022 में वो सपा के टिकट पर उतरे, लेकिन बसपा से बीजेपी में जा चुके राजेश त्रिपाठी को नहीं हरा पाए और 21,645 वोटों से चुनाव हार गए। ये था हरिशंकर तिवारी का जीवन और इसी के साथ पूर्वांचल के सियासत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हरिशंकर तिवारी का जीवन 16 मई को समाप्त हो गया।